अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। इस वक्त रीगल चौक में मौजूद हूँ और बाहर निकलते हुए लोग जो हैं कोरोना के ख़िलाफ़ किस तरह से बिहेव करते हैं, मास्क पहनते हैं नहीं पहनते, SOPs का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते, ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। रीगल चौक इस वक्त मौजूद हैं जी हम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, क्या हाल है आपके? सर ठीक ठाक, खैरियत, शुक्र अल्लाह। क्यों रोका इनको? इन्होंने जी हेलमेट नहीं पहना हुआ, इस वजह से इनको रोका है क्योंकि CTO साहब के हुक्म के मुताबिक जो है वो अदर वायलेशन जो है वो अब खुल गई हैं। बाकी जितने भी वायलेशन हैं उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। इसी तरह हेलमेट के ऊपर आपको पता है माल रोड के ऊपर मेन कैंपेन चलती रही है, तो अब हेलमेट के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं और जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हाफिज मोहम्मद शाकिर। हाफिज साहब, हेलमेट पहन लिया करें यार। बस गर्मियाँ में इमरजेंसी निकला था, भाई को छोड़ने। खैरियत है? क्या हुआ? भाई को ज़रा काम था, उधर छोड़ा है ज़रा। एहतियात किया करें। हैं अच्छा किया आपने मास्क वगैरह पहना हुआ है। भाईजान क्या हाल है? क्या कान में बातें कर रहे हैं, मुझे भी बताएं। कुछ भी नहीं हैं? कुछ नहीं। किधर जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ, मास्क नहीं पहना गाड़ी में रह गया। यार? वैसे ये कैसे भूल सकता है? वैसे भूलने वाली चीज़ नहीं है। नहीं है ना? हाँ नहीं, कैसे भूला है? बस जल्दी में भूल गया। जल्दी में एहतियात करें, बहुत ज़रूरी है। सबसे ये पहले बहुत अभी इसमें जिसने मास्क नहीं पहना हुआ ना उसके खिलाफ हम 24 नंबर कोड में 200 का फाइन करेंगे इनको, बाइक का, क्योंकि इसके ऊपर हमें बड़ी सख्ती से ऑर्डर हैं कि जिसने मास्क नहीं पहना उसके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है, उसको स्पेयर नहीं करना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्होंने नहीं पहना। क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी बताएं। क्या बातें हो रही हैं? क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी कर रहे हैं। ओए होए, वो किस जगह जल्दी में जा रहे थे? हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप ठीक? कहाँ जल्दी में लेके जा रहे हैं इनको? ये हॉस्पिटल तक जा रहे थे भाई जी। ख्याल रखें अपना यार। सूरत हाल आपके सामने है जी, रीगल चौक के हालात आपको दिखा रहे हैं। और मास्क कंपलसरी आप पहने ताकि बहुत सारे चीज़ों से और जो बीमारी का स्प्रेड है उससे बचा जा सके, लाजमी मास्क पहने। प्यारे भाई, हेलमेट ही नहीं पहना, ये अच्छा किया उन्हें मास्क पहना हुआ है, हेलमेट भी पहन लो यार। ठीक, ख्याल करें। मास्क तो आपको कोरोना से बचाएगा और हेलमेट जो है वो आपको सर की इंजरी से बचाएगा, तो वो आपने पहना ही नहीं है। जिसकी हमारी मेन कैंपेन थी हेलमेट की और मास्क की, मास्क तो आपको कोरोना से बचाएगा ना, तो हेलमेट जो है वो आपको इंजरी से बचाएगा, हेड इंजरी। आप किधर जा रहे हो? इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जिक्रिया। ये क्या करते हो? बुकें मिल रही हैं स्कूल से, अब पढ़ते हैं पढ़ते हो? जी। किस स्कूल में हो? प्राइवेट। तो मुझे बताओ कि तुम्हें स्कूल ने तो छुट्टियां दी हुई हैं, जी छुट्टियां दी हैं घर क्यों? काटने के लिए। तो आप बाहर फिर रहे हो। ये कौन है साथ? कजन है। कजन है। तो बेटा घर बैठो ना। अच्छा, आप किस क्लास में हो? मैं पढ़ता नहीं हूँ। नहीं पढ़ते? तो घर बैठो ना, क्यों आवारागर्दी कर रहे हो? तो ये कह रहा था जब भाई रोड लगाने चले इसे। पता नहीं बाहर कोरोना वबा फैली है और आपने एहतियात करनी है आपने। हमारे दोनों के पास मार्क्स है। बेटा रखना नहीं, उसे पहनना है और घर स्टे करना है। ये तो मजबूरी में बाहर निकलते हुए पहनना है, मजबूरी में, किसी इमरजेंसी में, खुदा ना खासा। ठीक है जिक्रिया, ख्याल करो यार अपना, इनको भी समझाओ। चलो शाबाश, घर चले जाओ। मामला तो जी आपके सामने, और इन सब हालात में लोग जो हैं वो मास्क पहने तो हेलमेट पहनना बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ? ये कह रहे हैं पैसे ले लें, वो कैश लो शुरू हो गया ना। कोई भी काम जो है किसी भी ATM से, किसी भी वन लिंक ऑफर कर रहे हैं। ऑफर तो पता आपको जो पाकिस्तान। वाह, शाहिद भाई को ऑफर हुई है जी, क्या बात है। ईमानदार अफसर भी मौजूद है यहाँ, देखें आप। मोस्टली बहुत सारे अफसरान इधर बड़े ईमानदार और ऑनेस्टी से काम करते हैं। कितने ऑफर किए हैं? वही 200 रुपये। ऑफर नहीं की, हमने कहा कि चलान आपको देना है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उन्हें गलती भी लग सकती है, गलती भी लग सकती है। ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं, मुंह पे खड़े हैं हम। नहीं, वो हो सकता है सुनने में गलती लगी हमें हो। नहीं पता चलान कैसे होना है, हमने नहीं, हो सकता है सुनने में गलती लगे, आपने ऑफर ना किया हो। ये आप अंडरस्टूड कर लें कि आपने किसी भी ट्रैफिक वार्डन को कैश अमाउंट नहीं देनी। किसी भी ट्रैफिक वार्डन को हम आपके चैनल की वसातत से भी बता रहे हैं लोगों को, ये उनकी गाइडलाइंस भी है कि आप ऑफर, किसी भी ये तो बात गलत है। ऑफर की तो बात ही नहीं की हमने। सर हम आपकी बात को प्लीज हम आपकी बात को करेक्शन कर रहे हैं, आप ज़हन नशीन करें इस बात को कि आपने किसी भी ट्रैफिक वार्डन्स को ना
चलान की अमाउंट की और ना वैसे कोई ऑफर करनी है। नौजवान कैसे हैं यार? आप मॉडलिंग करो, क्या रिक्शे चला रहे हो आप? क्या नाम है आपका? अली अली भाई, मास्क नहीं पहना, सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इससे नहीं करना क्या हुआ? सांस का मसला? जी थोड़ा सा ना। फिर भी कोई एहतियात यार कर लो। वो अपना स्टॉलर होता है लेकिन इस टाइम वो है नहीं पास। डॉलर भी होना चाहिए है, वो मैं यूज़ करता हूँ अगर कहीं ज़्यादा। आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो ये भाईजान जो है ना बड़े सख्त अफसर हैं यार, ये तो नहीं छोड़ रहे, ध्यान करें हैं। सूरत हाल जी आपके सामने है। आप किसको बुला रहे थे फ़ोन करके? क्या हुआ क्या, रोका क्यों? हेलमेट नहीं है। ओहो, हेलमेट तो पहने ना यार, ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। मास्क पूरा पहने, इस तरह नहीं कर। आपके लिए उतारा है हाँ, सबके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बस। बात हुई जी ख़त्म। शायद भाई फिर क्या तय हुआ? वही जुर्माना जमा करवाने जा रहे हैं। हाँ, चलो चलो, अच्छा है। कैश के ज़रिए करवाएंगे या इजी लोड के ज़रिए, जैसे भी होगा, या अपने एटीएम कार्ड के ज़रिए जो है वो एटीएम मशीन से करवाएंगे पेमेंट। तो जैसे ही वो पेमेंट करेंगे हम अपने सॉफ्टवेयर पे चेक कर लेंगे कि इनकी पेमेंट हो गई है या नहीं। ऑनलाइन यानी वो पेमेंट कर पेमेंट हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही, हमारे पास पूरी डिटेल आ जाती है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। किधर जा रहे हैं? बस कोई काम कुम के लिए निकले। अच्छा, तो अपना एहतियात कोरोना से पूरी कर रहे हैं? बिल्कुल, ये देखें पहना हुआ है। ये बड़ी ज़रूरी है। हेलमेट भी साथ, अगर हेलमेट यार अब अस्थमा के मरीज हैं या ये हाँ नहीं वो मसला होगा, मैं डाउन हो जाऊंगा। मसला होगा ये। आप अपना ख्याल करें, सांस का चूँकि आपका प्रॉब्लम बनता है, फिर गाड़ी एहतियात से चलाएं। बिल्कुल, बड़ी आपका लाइसेंस बना हुआ है? कहाँ पे? हाँ, अगर इनका लाइसेंस होगा तो हम इनको छोड़ेंगे। हाँ, हम आपका लाइसेंस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हूँ। जारी बात है जी, कोई शक नहीं इसमें। हम कब कह रहे हैं आप नहीं हैं, बिल्कुल ज़रूर हैं। हमारे लिए आप सब ऑनरेबल हैं। गुम हो गया था आईडी कार्ड, डकैती में चला गया था। तो ठीक है ना बाबा, यकीन कर लें इस बात पे, क्या मसला है? यकीन कर लेते ठीक है भाई, ठीक है, आप अपनी एहतियात करें क्योंकि अस्थमा का मसला है। हमने इनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमने इनकी ऑनर करनी है और हमने इनकी बात पे ट्रस्ट करना है। भाई आपकी कही हुई हर बात पे यकीन है। थैंक यू, थैंक आप अपना ख्याल रखें, हेलमेट का कुछ जुगाड़ करें। यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वो क्योंकि अस्थमा का उन्होंने हवाला दिया, तो वो असल में बड़ा मसला है। प्यारे भाई कहाँ जा रहे हो? ये अंदर वो तो हेलमेट भी पहन लेते। अच्छा किया आपने, अच्छा किया है, हेयर स्टाइल ख़राब होने से बचाया है। क्या चक्कर है फिर? यहीं से ऑफिस मार्केट से आ रहा था बस इधर तक। चलें अपना ख्याल करें, हेलमेट उन लोगों ने भी पहन लें। ये अच्छा किया आपने मास्क पहना हुआ है। यहाँ की जी सूरत हाल आपको दिखाई है, दीगर कुछ इलाकों के हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। दादा साहब के करीब हम पीर मक्की रोड पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ काफ़ी बड़ा चिंगची का स्टैंड है, जहाँ पॉसिबल नहीं रहता लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग करना, क्योंकि इस तरह से उन्हें जुड़ के बैठना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है, जाना पड़ता है। और चिंगची की वजह से जो हालात हैं वो अब आपके सामने हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, गवर्नमेंट जो है उसे इन सारी चीज़ों का नोटिस भी लेना चाहिए, इस पर कोई पॉलिसी भी वज़ा करनी चाहिए। रोज़गार के मामला जो हैं वो भी चलते रहें, लेकिन SOPs को अब कैसे इन सारे मामलों पे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना गवर्नमेंट करवाएगी, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ चिंगची रिक्शा पे पॉसिबल नहीं रहता। इधर आप देखें, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल आपके सामने। कैसे हैं? अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं भाई? मास्क पहन लें और परना पालो, इथे परना उतार के इथे बांध लो। मेहरबानी मेहरबानी। इतने जुड़ के लोग बैठे हैं, फिर भी देखें, आप देख रहे हैं मास्क नहीं पहन रहे। और यहाँ बड़ी तादाद जो लोगों की है वो आपको हमेशा मास्क के बगैर नज़र आएगी। रेडीबान हैं इधर, वो मास्क के बगैर नज़र आएंगे। ताहद नज़र यहाँ स्टैंड है चिंगची का, वो आपको, ये पीछे देखें, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, इसमें पॉसिबल ही नहीं है, जुड़ के उन्होंने बैठना है। ये शुक्र है कि कुछ ने बीच में मास्क जो है वो लगाए हुए हैं, शायद कोई बचत का रास्ता जो है निकला है। प्यारे भाई क्या हाल है? तो मास्क पहन लो यार, मास्क इसको बांध लो अपना, हाँ पूरा पूरा बांध लो, बड़ा ज़रूरी है, पहले बांधो, बड़े अच्छे से बांधो, अच्छे तरीके से डबल करके, इसको डबल करके बांधो। सूरत हाल जी आपके सामने, बड़ा मुश्किल है इन सारे हालात में सोशल डिस्टेंसिंग अगर
लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं, तो मास्क वो हमेशा थोड़ी पे अपने रखते हैं, फैशन शो की तरह। प्रॉपर जो है आपको वो इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आता। कैसे हैं? ओ भाई, इसको नीचे लटकाना नहीं है, पेन है। पेन नहीं है जी, हुन आवाज तो लानी है ना। पेन आवाज़ आपकी जा रही है वैसे ही। मेहरबानी। आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, मुझे पता है। ये देखें तो 4 बंदे बैठे हैं और चंगी रक्षे का लाहौर का नज़ारा। जब हम 1.5 लाख को पहुंच चुके हैं, सूरत हाल आपके सामने है। 1.5 लाख प्लस होने के बावजूद भी सूरत हाल आपके सामने है कि हालात जो हैं इनको काबू में लाना बड़ा मुश्किल है। सबसे बढ़कर यहाँ और भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। स्टॉल्स लगे हैं, वहाँ भी लोगों ने मास्क नहीं पहने। इसके अलावा चंगी रक्षा पर सफ़र करते हुए लोग भी जो है वॉयलेट करते हैं। प्यारे भाई कैसे हो? इसको पहन लो यार। पहने अभी तो रुका हूँ। नहीं, इसको नहीं उतारना, ठीक हो, इसको टाइट करो। शाबाश, बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी नाइस। क्या हाल है? और कुछ पहन लो। हाँ मेरे पास है, मेरी जेब में पड़ा हुआ है। इसका अचार डालना है प्यारे, पहनो इसको। क्यों अपनी ज़िंदगी के खिलाफ खुद ही साजिशें कर रहे हो? प्यारे भाई ठीक है, आप सही कहते हैं। पहनो इसे। ज़िंदगी से भी कोई अहम चीज़ है, सही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेशक है। कीमती, और किसी की जान बचाना सबसे बड़ा अफजल काम है। तो लोगों की जान बचाएं, मास्क पहने। ठीक है। आपसे किसी को हो गया, वो लुढ़क गया, क्या बनेगा? ध्यान करें। प्यारे भाई किधर जा रहे हो? इधर आए हुए बस से पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 9। तो आप घर बैठे हैं, स्कूलों ने? तो वैसे ही आए हुए घूमने। वैसे ही। हाँ जी। ये अब्बा जी जब हमारे छोटे होते हमें पूछा करते थे ना कि तू कित्थों आया मुंडिया, तो ਅਸੀਂ फिर फुर के आने से ਅਸੀਂ कहने वैसे ही। तो बार-बार पूछते सन कि वैसे ही क्यों होता है? वैसे ही वैसे ही क्या? कुछ लेने ही आए होगे। हैं? लेने आए हुए कुछ क्या लेने आए हो? पैंटे वगैरह लेने आए होगे वैसे। अच्छा, मास्क पहनो यार, मास्क पहनो। क्या हाल है? मुंह क्यों छुपा लिया? मास्क किसने पहनना है? मास्क बस लेने आए थे, इसकी पैंटे लेने आए थे यहाँ से आगे से। आपकी कोई से रंग ले आई ना तो पूरा लाहौर लॉकडाउन की तरफ चला जाएगा। एहतियात करें। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। इतनी प्यारी प्यारी शहजादियां साथ लेके फिर रहे हैं और मास्क ही नहीं पहना। मास्क इसलिए नहीं पहना, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब हमें कुछ पहले पहनते थे, हमने आज या कल रख दिया। क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशहाली है, हम भी खुश। मुझे एक बात बताएं, जब आपको कोई बताता है लाहौर में डाकू पड़ गया, हाँ जी, मान लेते हैं? हम मान लेते हैं। ऐ तो नहीं कभी क्या कि मैंने लुटन के मनागा? ये बात है, ये बात आपकी सही है। पहन मान लो ना गल। ठीक है सरकार। पहनो मेरा सोना। कितने प्यारे प्यारे बच्चियां आपकी प्यारी प्यारी। इनकी माँ है, 3 महीने हो गए गई हुई है, घर से लड़की हुई है, तो अभी तक आई नहीं। मैं इनके लिए आता हूँ दरबार पे सलाम करके। क्या नाम है इनकी वालदा का? इनकी वालदा का नाम हुमा है। हुमा? तो हुमा बीबी क्यों गई हैं? वो बस लड़ाई पड़ गई थी घर में, निकी थी, तो इसी वजह से। आपने मारा होगा? हाँ हमारा भी था। क्यों? बस तुम्हें पता है, घरेलू चक्करों में घर में खाने से, रोटी से। ज्यादा मार दिया होगा? नहीं, थोड़ा ही मारा था। और आप गिफ्ट भी नहीं देते होंगे, चॉकलेटें भी नहीं खिलाते होंगे? आज बात हुई है, वो खुश है, वो अपने बच्चों के साथ खुश रहती है। अच्छा। हाँ, कहती मैं आ जाऊंगी। कब आएगी? कहती है 1-2 दिनों में आ जाऊंगी। अच्छा, क्या पैगाम देंगे हुमा बीबी के नाम? वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब तो नहीं मारेंगे? नहीं, हम कैसे मारे? बस माजरत कर लें, माजरत कर लें। चलो माजरत कर लिया, वो माफी मांग लें। माफी मांग लिया। अब नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। प्यार से रखे ना यार। ये देख लो, बच्चों को पूछ लो, हम किसी शय पे अल्लाह मियां हमें रिज़्क़ देता है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा हम बेटा क्यों लड़ते हैं अम्मी अबू? कौन ज्यादा लड़ता है? ये बच्ची सच बताएगी, देख लेना। ज्यादा कौन डाढ़ा है? बताओ। हाँ बेटा, तुम टीवी पे आ रही हो, टीवी बताओ। अपनी मामा। हाँ, कौन ज्यादा लड़ता है? पापा लड़ते हैं। पापा लड़ते हैं। अब बताएं। ये तो मेरी बेटी है, बिल्कुल सही है, सच कह रही है ना? हाँ, ये बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, आप हर बात सच बोल देते हैं, ये अच्छी बात है।
लेकिन इसका मतलब है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं। हाँ, गुस्सा होता है जब घर में कोई खाने पकाने पे ही होता है और किसी शय पे कोई गुस्सा नहीं होता। क्या खाना मज़ेदार नहीं पकता? खाना पकता है पर कभी लेट हो जाता है, कभी सवेर हो जाता है। आप टाइम पे चीज़ें दिया करें ना। देते हैं, वो मेरी बीवी जो है ना, मेरी बाजी भी साथ रहती है। आई बात है, मैं उसको अपनी बीवी को 2 बातें समझाता हूँ कि अच्छा किसी के साथ बुरा सलूक ना करो बस। ये तो बड़ी अच्छी बात। हाँ, ये मेरी बेटी आप क्या कह रहे हैं, हंस क्यों रही हो? हाँ, बताओ बेटा। हाँ? ये मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मास्क भी पहनाए इनको, ठीक है सर। मास्क पहनाए फौरी। आप नहीं उतारना मास्क, ठीक है सर। और लड़ना भी नहीं है, ठीक है सर। हैं? ठीक है सर। चॉकलेटें खिलाया करें, गुब्बारे लेके दिया करें। ओके सर। हमें लड़ने बैठ जाते हैं। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ थोड़ा दूर होके खड़े हो यार। ਉਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। नहीं मिला कुछ भी? ना जी 1 रुपया नहीं मिला। अल्लाह ताला खैर करे। फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस क्या करें, वो तो मालिक बैठा वो तो है ही है ना हमारा, जिसने पैदा किया। गवर्नमेंट को चाहिए जी इस तरह के बेशुमार केसेस हैं, इनसे फौरी रब्ता भी करे और कोशिश करे। कहाँ रहते हैं आप? हम सब्ज मंडी में रहते हैं, इधर रेडी लगाते हैं पैंटों की। उधर वो क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर अहमद, सब्ज मंडी वाले। हाँ जी, सब्ज मंडी वाले बशीर अहमद साहब हैं जी। गवर्नमेंट को चाहिए इनसे रब्ता करें। यार दूर खड़े हो, क्या हाल है? ठीक है। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का नाम। तो मास्क नहीं पहना? हाँ, सभी कर रहे हैं वो काम, रेडी लगाते हैं जूतियों की। पुलिस आई है, भागे वो गिर गया नीचे। पुलिस आपके पीछे पीछे थी? हाँ, माँ आगे कहते लगाने नहीं देते हमें। क्यों पुलिस आई? वो कहते हैं कि एक कोरोना का मसला है कि इलाका सील किया हुआ है। तो आप क्यों नहीं बात मानते? तो फिर क्या करे, बच्चे कहाँ से पाले? बच्चे कहाँ से पाले? ये बात ठीक, छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए का मकान है, कहाँ से ये ले? ठीक बात है। पैसे तो हमें भी नहीं गवर्नमेंट ने दिए, 12,000 रुपये नहीं दिए। मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, ठीक बात है, लेकिन एहतियात करें। यहाँ खड़े हुए मास्क तो लगा सकते हैं। मैं अभी खड़े लगा सकते हैं वो। आपने देखें, आपने अपनी मर्जी की सारी बातें की। हाँ जी। आपने कहा मैं दौड़ा, पुलिस पीछे भागी। हाँ जी। आपने कहा मैंने रोटी भी कमानी है। हम कह रहे हैं भाई मास्क लगा लो। नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह मास्क। इतनी हमारी मान लें, ठीक है, ठीक है? शुक्रिया। बाकी सारी बातें आपकी ठीक हैं। यार दूर दूर खड़े हो ना, ये देखें क्यों पास खड़े हैं? फासला कर लें, फासला कर लें। क्या नाम है? मोहम्मद लियास। रियाज भाई, किधर फिर रहे हो? इधर दाता दरबार सलाम करने आया वो तो अच्छी बात है, लेकिन मास्क नहीं पहना। मास्क अभी उतारा है, क्यों उतारा है? बस अभी इसलिए अभी उतारा हूँ। 10 से निकला हूँ बाहर हवा आशार लेने के लिए। नहीं मेरा सोना, इसको लगाओ, लगा लेता हूँ, सेहत खराब हो जाएगी। अभी लगा लेता हाँ, ये बड़ी ज़रूरत है। तुमसे किसी और को लग गया तो वो भी खराब होगा मसला। हूँ। ठीक है? लगाने लगा। ठीक है, ये लाजमी शुक्रिया। हाँ, इधर आओ। किधर फिर रहे हो? बोलो, बताओ। बच्चे भी फिर रहे हैं, बूढ़े भी फिर रहे हैं, सारे लोग फिर रहे हैं। सूरत हाल आपके सामने। चाचा क्या हाल है? अरे शुक्र अल्लाह का। कितने फिर रहे हो? दाता साहब नहीं तो मास्क तो पाओ ना। मास ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। और मैनू वेख के सगो पहनना सी। सिगरेट पी रहे हैं, मैनू वेख के पहने करो, तुम ला देंगे हो। पहन लें, इसको ज़रूरी है, बस सिगरेट लगाया हुआ है ना। ये बहुत ज़रूरी है आपका मास्क पहनना। कुछ भी नहीं होता इधर। 4 माह से मैं 3 माह से कोरोना है, तो 3 माह से इधर सूट अच्छा, ये फिर अल्लाह का फजल है ना, नहीं कुछ हुआ। सूट बेच रहा हूँ, इधर ही नहीं, बैठा सुन तो हूँ। ले, हाँ जी। ये तो अल्लाह का फजल है, कुछ नहीं हुआ। आप चाहते हो कुछ हो? नहीं, कुछ भी नहीं होना। नहीं, आप चाहते हो? कौमों के लिए अज़ाब है, मुसलमान है हम, कुछ नहीं होना हमको। हाँ, ये कश्मीर पे जो मसला है, ये उनकी सजा फासला है। कर लें यार, फासला ये उनकी सजा है। आप भी फासला कर लें, फासला कर लें। दूर दूर खड़े हो, दूर खड़े। इधर कोई लाखों मर रहे हैं रोज, कोई 2000 आदमी रोज मर रहा है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आप तब मानेंगे जब 2000 मरेगा। फिर भी ना नहीं करें ना यार इस कुछ भी तरह, नहीं मरेगा। ना करें चाचा। आपको आपने प्रोग्राम कौन सा देखते हैं। साइंस पढ़ी है? जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनसे सीखें। वो साइंस उल्ट भी हो जाती है। अभी कहते हैं बारिश आ रही है, और वो 4 दिन बाद आती है। नहीं, वो साथ इम्कान लिखते हैं। इम्कान नहीं, इम्कान का मतलब होता है कि नहीं भी हो सकती। लिखते हैं। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। बात पे नहीं आ रही। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। कोई एहतियात भी कर रहे हैं? यार दूर दूर खड़े हो जाए ना, क्यों इकट्ठे हो गए? फासला करके खड़े हो जाए। मैं सबके पास आ रहा हूँ, फासला कर लें। हाँ जी, तो कहाँ फिर कहाँ रहे हैं? मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ, एहतियात करें, बड़ी ज़रूरी है। नौजवान सुनाओ, शुक्र है अल्लाह का। किथे हो, की कर रहे हो? कुछ सानू भी दसो। फिर टुर रहे हैं, मौजा लै रहे हैं, कोरोना का दौर है, मौजा करो, काम ते है कोई नहीं, तो फिरो टुरो। और नहीं, वो फिरो तुरो, लेकिन एहतियात करो ना। ते आज जेब बिचेगी
एहतियात जेब च ना पाओ ना, एहतियात ਨੂੰ अपने गुटखा खा रहे सी इस करके। हाँ बहुत एहतियात की जरूरत है, अपने दोस्तों को भी समझाओ। हैं क्या हाल है आपकी? जी तबीयत कैसी है? हमारे आपकी कहाँ फिर रहे हैं? ये काम करने वाले थे इधर रंगा, तो ये हालात नहीं सेट, काम के लिए फारिग हैं अभी, तो कोरोना के वजह से सबको बता रहे हैं आप अपने मुंह पे मास्क सब लेके निकले बाहर, हालात बहुत ख़राब है, इसलिए अब सबको बता रहे हैं भाई बहनों भाई। आपने मास्क ही नहीं पहना हुआ? अब मैं भी पहन रहा हूँ। अब पहने ना यार, पहन लिया मैंने। क्यों उतार दें इसे? नहीं उतारना नहीं चाहिए, आपकी सेहत के लिए बड़ा जरूरी, बहुत जरूरी है। ये देखें ना चाचा हमारा फूल लेके जा रहा है प्यारे प्यारे। क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? ठीक है। कलियाँ किधर लेके जा रहे हैं? बेच रहे हैं, कितने का है? 50 का एक? कोई खरीद रहा है? कोई भी नहीं ले रहा, लॉकडाउन की वजह से लेंगे कोई नहीं। ये मास्क पूरा पहने, अल्लाह खैर करेगा। से आए कड़े से कब से इधर आए हैं? 2 दिन हो गए। कितनी दिहाड़ी लगी है? कल बेचा 10-20 बूटे, कल विके ना 30 आज विक गए, बस वो गुजारा ही हो रहा है। गुजारा हो रहा है। कितना चलना पैंदा ਤੁਹਾਨੂੰ? सारा दिन चलना पैंदा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? साढ़े साइकिल पे आए, गाड़ियों साइकिल से आए? मजीद अमजद साहब का इलाका है जी। अगर इन्हीं कौंसलों की किस्मत में नाज़िब आलीदगी नहीं है तो आने वाली 1000 सदियों का ये तगाफुल, सकूत पहम का ये तरन्नुम, ये झोंके पे खुलते घूंघट नई रुतों के, ना इनका मकसद ना इनका हासिल, अगर इन्हीं कौंसलों की किस्मत में नाज़िब आलीदगी नहीं है। सूरत हाल 12,000 इमरान खान दिया, वो भी नहीं मिला मुझे। नहीं मिला? क्यों? पर नहीं मिला, मैसेज किया से नहीं मिला। ये बहुत सारी कंप्लेन है जी, बहुत सारे लोगों को इस वजह से। क्या हाल है? ये लगा के रखते हो? जी बिल्कुल, ये लगा के रखना है, मास्क आपने पहन के रखना है। वेरी गुड। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? नहीं मुल्ला। नहीं मुल्ला, किस क्लास में हो? 4th क्लास में। मास्क पहना है इनको? न्याज है इसके पास, आप भी पहने? माल है। ये आप हालात यहाँ के देख रहे हैं, दादा साहब के कुर्ब जवान, जहाँ बड़े पैमाने पर मतवसत तबके से भी नीचे लोग रहते हैं। गरीब परवर इलाका है ये सारा, और इन सारे इलाकों में लोगों की तरफ से रिस्पांस आपको बता रहे हैं। क्या हाल है? अपना मुंह ढक के रखो ना। सही वाला 2 तरह का डबल लेयर कर लो। बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, मैंगो पार्टी चल रही है जी जी, मास्क पहनो यार। मास्क पहना हुआ, आम खा रहा हूँ इसलिए उतारा हुआ है। चलो अब क्या कहा जा सकता है, भाईजान का दिल कर रहा है मैंगोज खाने को, लेकिन एहतियात और इसकी वजह से हालात जो डेंजरस हो रहे हैं, ये तशवीशनाक सूरत हाल है। और इस सारी सूरत हाल पे ना सिर्फ जो है वो पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, बहुत सारी जगहों पर रिव्यू करने की ज़रूरत भी है। हालात आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं? कहाँ रहते हैं? शहबाग। तो मास्क नहीं पहना? मास्क पहनता हूँ। पहने ना, मास्क ही नहीं पहना हुआ। और कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। किधर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। मास्क पहन के रखें, यहाँ तो सवारियाँ भी जुड़ जुड़ के बैठती हैं। सवारी है ही नहीं, 2 घंटे इसलिए बाल्डे डाले ने रोक लिया था, चाबी निकाल ली। क्यों? पता नहीं, कहता मैंने देनी नहीं। मैं क्यों नहीं चाबी देनी, कहता नहीं चाबी नहीं मिलेगी। 2 घंटे बाद जलील खा के फिर चाबी दे दिया। आपने कुछ काम डाला होगा? इधर ही खड़ा हूँ मैं। कुछ तो किया होगा? नहीं खड़ा नहीं था। नहीं उसने ऐसे किया, चाबी लेके जा रहा है। कुछ तो किया होगा। अच्छा, तो वो जो 12,000 का दूसरा मैसेज था वो था, हमें नहीं मिला 12,000। नहीं मिला? नहीं। अप्लाई किया? अप्लाई किया था, बाद में कहते आपको 12,000 नहीं मिल सकता। क्यों? पता नहीं, हमने पूछा ही नहीं उससे दोबारा भी। तो मालदार होंगे आप? पता नहीं क्या, कोई आपके चला तो रिक्शा दिहाड़ी खुफिया सासे निकले होंगे। नहीं, दिहाड़ी पे रिक्शा चला रहे तो कुछ तो है। नहीं मिल सकता। सारे इत्तेफाक इनके साथ ही होते हैं। गरीब लोग हैं जी, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। जो सीरियस नोट पे बात है, ये आप देखिए सूरत हाल। और पेंडेमिक के ख़िलाफ़ हम लोग लड़ रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? और यहाँ ट्रिपलिंग करते लोग आप देख सकते हैं, यहाँ मास्क बेचने वाले लोग। क्या हाल है?
अल्लाह का जी। आप मास्क बेचिए अच्छी बात है, लेकिन अपना मास्क तो टाइट पहने। ये वो अभी ढीला हो गया, वही खराब हो गया, दोबारा डालेंगे हम। ये सभी ये सारे लगता है किसी बहुत मोटे बंदे का मास्क आपने पहना हुआ है। नहीं ये बड़ा था, छोटा था पहले, इसलिए हमने अपना इंतजाम किया हुआ। एहतियात करें। लो जी, सूरत हाल के सामने। यहाँ क्या हो रहा है? पानी पी रहे हैं? हाँ पानी। वो कोई लाइन बना लो यार, कोई दूर दूर खड़े हो जाओ। दूर ही खड़े। ये देखें, एक ही गिलास में सारे पानी पीते जा रहे हैं, और हम सारे लोग कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं इस वक्त। चाचा कैसे हैं? चाचा ये परना लपेट लें मुंह पे लपेटें। अब गर्मी खत्म हो गई, मुंह पे लपेट लें। ये जी हालात हैं यहाँ के, और इन सारे हालात में मानो बिल्ली गेंद के साथ खेलती हुई। वो देख, अभी गेंद के पीछे भाग रही थी, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं सकी। क्या हाल है? ठीक है सर। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। मास्क मुफ्त पहन लें। मास्क मैंने पहना हुआ था, एलर्जी में खड़ा हूँ इसलिए उतार दिया है। नहीं यार, फिर भी मास्क पहनता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, एलर्जी में खड़ा हूँ अकेला, इसलिए उतारा हुआ है। हाँ, रेगुलर। बहुत अच्छे हैं आप, शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है। सूरत हाल जी इन सारे हालात में आपके सामने। कैसे हैं? मास्क किधर है? मास्क पहनाए यार। कैसे हैं चाचा? ठीक है। खैरियत से? हाँ जी ठीक है। कहाँ घूम फिर रहे हैं? घूम फिर नहीं रहे सर, बस बच्चों को लेके इधर से इधर जा रहे हैं। चलें, एहतियात करें, मास्क पहन लें। मास्क पहन लें। बहुत अच्छी बात। कैसे हो भैया? मास्क किधर है? मास्क वहाँ जनाब नहीं आया ना हमारा। मजदूर तबका हमारा बहुत मुश्किल से गुजारा करता है। ट्रिपलिंग करते लोग, दिखा सकते हैं आप, ट्रिपलिंग कर रहे हैं। यहाँ डबल सवारी पे पाबंदी लगाई हुई थी, और आपको ट्रिपलिंग करते लोग। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, यार सुनाए ठीक। वो दूर दूर तो खड़े हो। हाँ जी, अफसाब को प्रोग्राम आ गया, अफसाब को गोली मिली है। हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब, हाफिज साहब अच्छा किया आपने मास्क पहना हुआ है। हाँ जी, अपना ख्याल रखा करें हाफिज साहब। ठीक है, ये हाफिज साहब का ख्याल रखा करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपकी मेहरबानी। आपका बहुत शुक्रिया। पीछे भी आप देख सकते हैं लोगों का जो मास्क के बगैर हैं। हाजी साहब क्या हाल है? जी वालेकुम। ये गर्मी खत्म हो गई है, ये जो परना आपने लिया हुआ है इसको मुंह पे लपेटें, मास्क बन जाएगा आपका। वो है, ये मास्क वगैरह है मेरे पास, वो अभी फिर पहने। खाने खा के आए। क्या हाल है? बाल कैसे बनाए इस तरह के इतने अच्छे से? बस ये शौक है। बहुत अच्छा शौक है, मास्क भी पहन लें। नहीं, मैं अभी खाना खाने गया इसलिए नहीं पहना। एहतियातन पहने यार। है सूरत हाल जी आपके सामने है। पब्लिक इंटरेक्शन की जगहों पे भी आपको लोग ये ट्रिपलिंग करते। भाईजान प्यारे भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? डेली दरबार जा रहे हैं। आप दरबार जा रहे हैं। दरबार। किस क्लास में हो? मैं फर्स्ट ईयर के लिए। आप 10th। आप मैं काम करता हूँ। काम करते। कॉलेजेस ने छुट्टियाँ क्यों दी हैं? कोरोना की वजह से। उन्होंने कहा तालीम जैसा अहम जो काम है उसको बाद में कर लें, पहले सेहत बचा लें। आप ट्रिपलिंग कर रहे हैं और भाग फिर रहे हैं। सलाम करने जा रहे हैं। और मास्क भी नहीं पहने हुए। मास्क वहाँ रह गए। और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कहा गया। और आप पीछे पुलिस वाले खड़े ना, रोका ही नहीं है। बेटा आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें। नहीं, हमने तो मास्क वगैरह पहना हुआ है। ट्रिपलिंग कर रहे हो मेरा बच्चा। नहीं सर, आइंदा एहतियात करेंगे। बाकी बेटा अभी से एहतियात करो, कोरोना भाई में से किसी को भी हुआ तो फैल गया, फिर क्या करेंगे? बस ऐसा ही आइंदा गुरेज। हो सकता है आपको सिम्टम ना आए, आपसे जिसको लगे वो मारा जाए बेचारा। हाँ जी, ऐसा ही। ठीक है ना? क्या हाल है चाचा? कैसे हैं? ठीक है। मास्क नहीं पहना? बस आगा थोड़ा सा मसला। चलो दूर रहो लोगों तो। हाँ, सूरत हाल जी आपके सामने। और इस सारी सूरत हाल में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। मुश्किल है, लोग चूँकि मानने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मामले पर लोग जो हैं वो अपनी मुख्तलिफ आरा रखते हैं। इस वजह से जो हालात हैं वो आपके सामने। कैसे हैं तबीयत? ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं। इन सारे हालात में भाईजान कैसे हैं आप? वो मास्क भी पहन लो यार। मास्क भाईजान जेब में है। तो पहना क्यों नहीं हुआ?
ये आप तो दूर दूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें चाचा ने कितना अच्छा मास्क पहना है, पूरी एहतियात कर रहे हैं। बड़े लोग, बड़े पैमाने पर लोग एहतियात करते भी दिखाई दे रही हैं। अभी देखें बहुत सारे लोग हैं जो एहतियात भी कर रहे हैं, और बीसीओ ऐसे हैं जो एहतियात करते आपको दिखाई नहीं दे रहे। चिंगची रक्षा स्टैंड से लेकर आपको यहाँ तक का सफ़र आपको बताएं। कैसे हैं आप? प्यारे भाई मास्क पहन ले पूरा। और ठीक है आप? ख्याल रखें अपना जी। अस्सलाम वालेकुम। जूस चल रही हैं इधर तो। गर्मी का मौसम है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। प्यारे भाई कहाँ से आए हो? घर से आए। पार्टी से इकट्ठे ही फिर रहे हैं, मास्क भी उतारे हुए हैं। पीना तो उतारेंगे तो सही। बेटा बीमार ना हो जाना। आप क्यों इकट्ठे हो गए सारे? दूर रहे हैं जी। सूरत हाल आपके सामने है जो आपको बस होती है। ये जूस वाले भाई, अब इस पर क्या आप कर सकते हैं? जूस वाला कहेगा मैंने रोटी कमानी है, बात भी ठीक है। दूसरे कहेंगे हमें प्यास लगी है, बात भी ठीक है। तीसरा कोरोना फैलता जाएगा, क्या करें, बात भी ठीक है। अब करें क्या? इन हालात के होते हुए मामला जो है वो आपके सामने। और यहाँ कुछ स्टॉल्स वाले भी हैं, बड़ी एहतियात करते हैं ये लोग। कैसे हैं? खैरियत से? पूरी एहतियात करते हैं तो दूर दूर तो खड़े होना यार। याद तो करेगा, लेकिन हमारा कारोबार दोबारा बंद किया। 2 महीने 3 महीने पहला किराया दिया दुकानों का, अभी दोबारा बंद किया। अभी हमारा साथ जाते हैं हम तो जो है ना। आप सिर्फ एक काम करें, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, आपको जब जब मौका मिले वो लाजमी कमाएं, लेकिन एहतियात तो करें ना यार। ये फासला ये देखें, ये देखें SOPs उसने दिया ना, हम उस पे चल रहे हैं। ये SOP अच्छी है, ये देखिए 6 फुट की SOP है। वो तो अभी है ना, अभी तो सारा लोग कटा हो गया। आप इधर का जवाब दें। जितना बड़ा मार्केट है वो सारा खुला है, इसमें इधर तो इतना ज्यादा रश भी नहीं है। फिर भी जो है ना हजरत साहब बात ये है कि आप अपना सिर्फ ख्याल रखें। हम तो अपना ख्याल रखने। अगर कोई गलत कर रहा है देखें, सैनिटाइजर भी दुकान में रखा है। भाइयों को दोस्तों को कहें दूर दूर रहे ना। हम तो दूर रहे हैं, लेकिन जो है ना ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। 2-3 महीने पहले दुकान ही बंद किया, अभी जो है ना दोबारा भी बंद किया। हमने दुकानों का किराया भी देने हैं, घर में भी खर्चा लगाने। ठीक है, दादा साहब के अतराफ की सूरत हाल आपको दिखाइए। यहाँ हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और इन सारे हालात को समेटने के लिए सख्ती की ज़रूरत भी है, पॉलिसी की भी ज़रूरत है। इसके बगैर ये हालात चलते दिखाई नहीं देंगे। ये वो मामलात हैं जिन पर फौरी तौर पर नोटिस होना चाहिए, और ये सारे जो कोरोना वायरस के कैरियर्स हैं उनको किसी ज़ाब्ते में लाना चाहिए ताकि SOPs को फॉलो किया जा सके। तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। अभी कुछ लाहौर के इलाकों को स्मार्टली लॉकडाउन किया जा रहा है, तो आप समझती हैं ये फार्मूला जो है इसका इम्पेक्ट आएगा, वबा में कोई बेहतरी आएगी, उसके स्प्रेड में कमी आएगी, समझती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हद आपका। बेसिकली देखें, WHO ने जब से इसको एंडेमिक करार दिया है और इसकी एंडिंग स्टोरी अभी तक पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, और बिलखुसूस जब तक इसकी कोई वैक्सीन या कोई इसका ट्रीटमेंट दुनिया में नहीं आ जाता। अब ये आ गया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस, और कारोबार मामूलात ज़िंदगी अनलिमिटेड टाइम के लिए बंद किया नहीं जा सकता। तो इसलिए सोल्यूशन पूरी दुनिया के पास एक ही है, दैट इज़ स्मार्ट लॉकडाउन, जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से उन्होंने बारहा इजहार किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। उसमें लॉजिक थी, सेंस थी। फिर भी हमने अच्छा हुआ 2 वीक तक जो भी किया, जैसा भी किया, दिस इज़ द टाइम। ये लॉकडाउन जिसको हम स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं, ये जिन एरियाज़ में भी होगा, ये रिलीजियसली, इसका मतलब कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन के ना कोई आ सकेगा ना जा सकेगा, एक्सेप्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ जिन्होंने अवेल करनी है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी लोग इन और आउट होंगे, अदरवाइज़ उनको तमाम लेकिन उसमें सिर्फ ये हमने एक एक्सेप्शन रखी हुई है कि आपके मेडिकल स्टोर्स, आपके ग्रॉसरी स्टोर्स, फ्रूट सब्ज़ी, इसकी अवेलेबिलिटी हम इंश्योर करेंगे। उसके अलावा जो इलाके लाहौर के
और पूरे पंजाब भर में जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट हम देखेंगे हम उनको कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे और बाकी जगहों को हम ईज आउट ही रखेंगे, बट कंडीशनल विद SOPs। अब ये आप याद रख लें फहद, अब हमारी ज़िंदगी जो बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना टोटली चेंज हो चुकी है। नो सर्विस विदाउट मास्क, और इंशाल्लाह हम इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन SOPs को हम इसकी रजिस्ट्रेशन भी करेंगे और अभी तो 144 के तहत ही हम कार्रवाई करेंगे कि जो लोग भी हमें मास्क के बगैर पाए गए उनकी खैर नहीं है। दिस इज़ द टाइम कि आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए, आपके घर वालों की खैर के लिए हमें ये सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये अच्छा हो कि हम जिम्मेदार शहरी, जिम्मेदार पेरेंट्स, जिम्मेदार औलाद साबित हों कि हमारी वजह से हमारी ज़िंदगी, हमारे प्यारे कोई भी ट्रबल में ना जाए। सिंपल सा इसका एक सोल्यूशन है कि इसमें आपका रिस्क 60% कम हो जाता है खाली मास्क पहने, और अगर आप अपने हाथों को प्रॉपर धोएं, जहां धोने की फैसिलिटी नहीं है धोना पहली ऑप्शन है, उसके बाद अगर नहीं अवेलेबल पानी साबुन तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अच्छा, इसमें एक बड़ा मुश्किल है मरहला, चिंगची रिक्शा जो है उसमें 3 लोग जुड़ के बैठे हैं और जो रिक्शा चलाने वाला है 3 पीछे बैठे हैं 3 आगे बैठे हैं, रिक्शा चलाने वाला है। अब रिक्शा वाले से आप सवाल करें तो वो ज़ाहिर बात है रोज़गार कमा रहा है, उसका वही रोज़गार है, उसने 300 400 500 मुश्किल से घर लेके जाना है। अब उसमें वो कभी मास्क पहनता है कभी नहीं पहनता, क्योंकि वो सिलेक्शन करता है, वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोटी है बच्चों की, वो तो इस स्टेज पे पहुंचा हुआ है। अच्छा, अब जो पीछे 3 बैठे हैं और आगे 3 बैठे हैं, 6 सवारियाँ, उनसे आप बारी बारी सर्वे करें, उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई और सवारी अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं। तो अब इस सारी क्रिटिकल सूरत हाल में क्या किया जाए? ये वो रियलिटीज़ हैं, ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये वो हमारे मारूजी हालात हैं जो हमें बड़ा ही मजबूर करते हैं कि हम किसी तरह के कंप्लीट लॉकडाउन के लिए मुतहम्मिल ही नहीं हैं, कि हम ये कर ही नहीं सकते। ना हमारी इकॉनमी इजाज़त देती है, ना हमारे, हम वी आर कंट्री ऑफ कोई 22 करोड़ के लगभग, और ऐसे 22 करोड़ के लगभग लोगों के लिए जब आपने फ़ैसला साजी करनी होती है ना, तो हमें ये रिक्शा वाले, रिक्शा के अलावा वो जो सड़कों पे बैठे हुए होते हैं अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ले जाने के लिए, हमें वो सब पहले नज़र आते हैं। और इसके लिए भी SOPs बनाए जा रहे हैं। और देखें कि रिक्शे वाला दिहाड़ी में, अगर मेरा ये मानना है कि बड़ा तकलीफ़ दे बात है, इस पे जितना गौर करें सोच ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो 200 रुपये कम ले जाएगा वो हमें वारे में है, बजाय इसके कि वो दुनिया में ना रहे। तो इसलिए मेरी ये अपील है लोगों से, मुझे पता है कि ये सस्ती सवारी है, मुझे पता है कि लोग बहालते मजबूरी करते हैं, लेकिन कभी भी रिस्क ये ना लें कि अपने मुंह को, हमारा तो कल्चर इस तरह का है कि हमारा दुपट्टा कंपलसरी है औरतों के लिए, और अब तो गर्मी का मौसम है। पुराने ज़मानों में हमारे बुजुर्ग जिस तरह पगड़ियाँ, कोई रुमाल, कोई स्कार्फ, पंजाबी में साफ़ा भी आपको पता है, हम गाँव के कल्चर में कहते हैं, कोई चीज़ अपना मुँह ढाँप लें, इसको इंश्योर करें। और 3 की बजाय 2 सवारियां हों तो वो बहुत ही मुनासिब डिस्टेंसिंग हो जाती है। तो मेरी अपील है, लेकिन इस अपील को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें अनफॉर्चुनेटली अब सख्ती भी करना पड़ेगी, जो कि करना हमारा अब फ़र्ज़ आ गया हुआ है। अब इस वक्त पे अगर हम आवाम के लाड देखते हैं ना और नखरे देखते हैं, तो फिर हम इनकी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठेंगे। चॉइसेस सारी टफ हैं, याद रखें, इनमें कोई एक फ़ैसला ऐसा नहीं है जो खुशी खुशी हम कर लें, ठीक है, लेकिन ये सारी टफ चॉइसेस पे हमें जाना पड़ेगा ताकि हम कम से कम नुकसान के मुतहम्मिल हों, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल नहीं है। दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम्स कोरोना को डील करते हुए नाकाम हुए, और वहाँ पे पॉपुलेशन अगर देखा जाए वो कंट्रीज़ प्रॉब्लम में आई, ट्रबल में, जिनकी पूरे मुल्क की आबादी हमारे शेखुपुरा के बराबर होगी। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, और इसमें एक ही चीज़ का ताउन हुकूमत को दरकार है आपसे, जो हमारे करने के काम है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, CM साहब ने ना सिर्फ कह दिया, हम तमाम वसाइल लगाने के लिए ना सिर्फ तैयार हैं, हम लगा रहे हैं। हम हमारे करने वाले काम करेंगे। हम टेस्ट फैसिलिटीज़ को डबल पे लेके जा रहे हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, अब लगभग जितने 10, साढ़े 10, 11 हज़ार जितना सैंपल हमें पर डे मिल रहा है, हम वो टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग वो हम करेंगे, और प्राइस रेगुलेट करना प्रोटेक्टिव गेयर्स को, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम करेंगे। माफियाज को कंट्रोल में रखना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करेंगे। आप सिर्फ ये करें, मास्क पहन लें, जो गवर्नमेंट आपसे अपील कर रही है SOPs उनको फॉलो कर लेना, तो हम दोनों, गवर्नमेंट साइड भी पब्लिक भी, विन विन सिचुएशन पे होगी। दोनों साइड्स में से किसी की जीत, अगर हम कामयाब हो जाते हैं, चाहे आपको सख्ती करके, आपको
उस वक्त बुरा भी लगेगा जब आपको अब हमारे आर्म्ड फोर्सेस भी, आपको पता है कि अब इसमें उन रेंजर्स की भी सर्विसेज होंगी, जो हमारे आप ज़रा उनकी ज़िंदगियों के बारे में सोचें, अपने पुलिसमैन की ज़िंदगी के बारे में। कितनी शहादतें हुई हैं कि वो मुझे और आपको अंदर घरों में रखने के लिए दे आर एक्सपोज्ड, दे आर ऑन ड्यूटी। उनका भी ख्याल करें, अपने आप को मुसीबत में मत डालें। हम थोड़ा खा लें, रूखी सूखी खा के, हमने सिर्फ फिलहाल सर्वाइवल की जंग है, बच जाएंगे तो सब कुछ कर लेंगे, मुनाफे कर लेंगे। आप बड़ी हैरान होंगी कि बहुत सारे तबके हैं मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करते हैं। इस पेंडेमिक पे भी बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ रिएक्ट किया। बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स, जामियात से पढ़ने वाले लोग जो हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। सबसे ज़्यादा लाहौर में हमारे सर्वे के मुताबिक, प्रोग्राम तमाशा के मुताबिक, रिक्शा ड्राइवर जो है ना, सबसे ज़्यादा SOPs को फॉलो उसने किया और उसने मास्क भी पहना। और उससे जब पूछा, मुझे बहुत कम प्रोग्राम करते हुए रिक्शा ड्राइवर ऐसे हैं जिनका मास्क मैंने नहीं देखा, इक्का दुक्का होंगे। मैं हैरान हुआ कि इस तबके में इतना शऊर और इतना इल्म कैसे है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अब मेरा कोई माइंड ना करे मेरे सुनने वाले, आजकल हमारी थोड़ा सा हम लोग सेंसिटिव भी हुए हैं, कोई इस तरह की स्टेटमेंट आती है। देखें, मैंने तो हमेशा गरीब आदमी को कानून का ताबे पाया और ऐसे लगता है कि ये सारे कवानीन बने ही उनके लिए हैं। और आप यकीन करें कि वो गरीब आदमी पता है क्यों SOPs को फॉलो करता है? उसको पता है कि उसका रिक्शा बंद आसानी से पुलिस वाला कर लेगा, और गाड़ी वाले को रोकना उस बेचारा जो ड्यूटी पे खड़ा हुआ, जहाँ पे सवा नेज़े पे सूरज है, उसके लिए मुश्किल होता है। तो ये हम जो AC वाली गाड़ियों में है ना, हम फॉलो करें ना करें, हम कहते हैं हम तो रोप डाल के निकल जाएंगे, गुजारा हो जाएगा, तो उसने तो फॉलो करना ही करना है। और आप यकीन करें, हमें इन्होंने मायूस नहीं किया, दे आर कोऑपरेटिंग विद अस। और आप ये देखें कि हमने भी उनको मायूस नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब पे जिस लेवल के प्रेशर्स आए हैं, हमें पता है कि यहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी सच में ही नहीं मिलती। हमें ये पता है कि यहाँ पे लोगों के मसाइल क्या हैं। ये बड़ी मुश्किल घड़ी है, इसमें हमने सब्र, हिम्मत और हौसले का साथ देना है। और ना हम भूलें, हमारी जितनी औकात और बसात है, गवर्नमेंट साइड पे भी, पर्सनल साइड पे भी हम लगे हुए हैं। लेकिन वो लोग देखें, फहद, हमारे मुल्क का लाखों की तादाद में ऐसा तबका मौजूद है जो इस पेंडेमिक में अपनी जिंदगियों को अंदर रह के बचा सकते हैं, जो अगर बाहर ना निकले उनका तो रोटी मसला ही नहीं है, कितने महीनों तक मसला नहीं है, तो वो तो कोऑपरेट करें। और आगे फिर गरीब आदमी तो फिर जाके हॉस्पिटल में जमीन पे डाल दे मर जाता है। फिर प्रॉब्लम भी इस क्लास का है कि हमें कमरा चाहिए अलग, हमें ये चीज क्यों नहीं टाइम पे मिली, हमें ये प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं लगे। तो सारे मसाइल तो ले दे के फिर जो समझ आती है वो तो पढ़ी लिखी क्लास के हैं। लेकिन मेरी उनसे भी अपील है, लेकिन सारे एक जैसे नहीं होती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उनमें भी वो तबका मुझे इतना अच्छा लगता है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन हमें वो हमारा तबका जो शऊर जिनका थोड़ा जागने में देरी हो रही है, उनको आप लोग तो देखें, आप लोग खुद एक्सपोज होके अपने आप को जिस तरह से कवर कर रहे हैं, ये भी एक सदका जारिया मैं समझती हूँ कि आपके थ्रू जो लोग मैसेज आपको जितने सुनेंगे, शायद अगर वो उससे वो सबक सीख लें। तो इस वक्त पढ़े लिखे होना ना होना मैटर नहीं करता, सिर्फ 3 सिंपल सी बातें हैं कि बिला ज़रूरत ना निकलें, हजूम में ना निकलें, जहाँ इमरजेंसी है, ज़रूरत है, निकलें, मास्क लगा लें, और हाथ धोने वाले और घर में जाना है तो अपने क्या SOPs फॉलो करने हैं वो कर लें। और उसके साथ हॉस्पिटल में अपने आप को जाने से जो बचा लेगा ना, ठीक है, उसने कौम पे भी एहसान किया, उसने उस जो ज़रूरतमंद, जो जिसने सारे SOPs भी फॉलो किए और वो हॉस्पिटल पहुंच गया, उसने उस एक ज़िंदगी को बचाने में जो रोल प्ले करेगा। तो एक बुक हमारी ऊपर लिखी जा रही है अल्लाह के हजूर, उस बुक को ठीक अगर मैंने, आपने, हम सब ने कर लिया तो सारे मामलात हम आसानी से निकल जाएंगे, ये मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसमें मतलब कि फ़लाँ ने मुझे ये क्यों हिदायतनामा जारी कर दिया, मैं ये नहीं करूँगा, अगर हम बंद करते हैं कारोबार तो SOP कहते हैं हम SOPs को फॉलो करेंगे, अगर खोल देते हैं तो फॉलो नहीं करते। वी शुड कम आउट ऑफ इट, वी शुड बिहेव लाइक एक रिस्पॉन्सिबल नेशन, और इंशाल्लाह वी कैन फाइट विद इट, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।